में शादी करते कहते। अरे कैकू मियाँ ऐसे बातें कैकू कर रही? मेरे को तो इन लोग फकीरा दिख रही, कुछ भी बोले तो बोल रही हमारे दीन इस्लाम में ऐसा नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं है, ये सारे रसूमात अजदादी हैं, और बोल रहे हैं फंक्शन हॉल में शादी करे तो इसराफ होता कहते, लोगों को खाना खिलाए तो कौन सा इसराफ होता भाई? अरे अपनी रशीद की मिसाल देना था मियाँ, बोलना था बेहतरीन शादी करे, बेहतरीन खाना खिलाए, फकत जेंट्स में नहीं लेडीज में भी कैमरा मैन था, दो वीडियो निकाले कहते। हाँ अच्छा बोले, देखो लेडीज में कैमरा मैन भी आने नहीं देते कहते। रहमान भाई वो सही तो कह रहे हैं, इस्लाम में रस्मात के ताल्लुक से कहीं नहीं आया, बल्कि उसके खिलाफ अहादीस मिलते हैं। इसराफ के बारे में कुरान में सूरह गाफिर आयत नंबर 41 में आया है कि इसराफ करने वाले अहले दोज़ख है, और सूरह इसरा आयत नंबर 26-27 में कहता है कि इसराफ ना करो, इसराफ करने वाले शैतान के भाई है। और सूरह यूनुस आयत नंबर 83 में खुदा कहता है इसराफ करने वालों की बेहतरीन मिसाल फिरौन है। और सूरह आराफ आयत नंबर 31 में कहता है खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो, खुदा इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और रही बात हिजाब की तो वो बिल्कुल सही है, मैंने आपको पुरानी आयत तो बता दी है, और आयतुल्लाह सिस्तानी का भी यही फतवा है कि जब तक बात 95% तक नहीं पहुंचती, लड़का लड़की को बेहिजाब देख सकता, और इस हालत में भी सिर्फ लड़का देख सकता है, ना लड़के का भाई। अगर कोई इसके खिलाफ अमल करता है तो ये गुनाह है। अगर लड़की वाले लड़के को देखने के लिए लड़की की बेहिजाब फ़ोटो भेजते हैं तो लड़की के माँ बाप गुनाह कर रहे हैं, और लड़के की तरफ से जो भी मर्द उस लड़की की फ़ोटो देखता है वो सब गुनाह अंजाम दे रहे हैं। अरे भाई अगर ये सब नहीं करेंगे तो शादी में मज़ा क्या है? रहमान भाई, रशीद भाई ने अपनी शादी में वो सब किया था, आप उनसे पूछिए क्या हुआ, सुकून में है? बात तो सही है भाई, बाबा इतने कर्जे ले लेके बैठे हुए हैं, आज हालत ये है कि रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं, टेंशन में बाबा का बीपी बढ़ जा रहा, घर में सोपे औंठ ले रही। अच्छा भाई, रशीद मियाँ तो कर्जा लेके करे इसलिए परेशान है, पर जिसके पास पैसा है उन्हें तो कर सकता ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात सबके लिए, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जो भी इन तालीमात के बरखिलाफ जाएगा वो दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाएगा, कोई कर्जे की शक्ल में तो कोई किसी और शक्ल में। जैसे कुरान फरमाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़दीक वो है जो उनकी पैरवी करता है, इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के दोस्त वही है जो उनकी इताअत करते हैं, चाहे नसब के एतबार से कितने ही दूर क्यों ना हो। दुश्मन वो है जो उनकी नाफरमानी करते हैं, चाहे क़राबत के एतबार से कितने करीब ही क्यों ना हो। रहमान भाई, रिजवान भाई, आप लोग थोड़ा सोचिए कि बेफ़ायदे रसूमात, गाना बजाना, इसराफ इस्लाम में गुनाह है, तो क्या आप अपनी नई ज़िंदगी गुनाह से शुरू करना चाहते हैं? लोग अपनी शादी में लेडीज़ में भी कैमरामैन रखते हैं, और हर वो खातून जिस पर उसकी नज़र पड़ती है उस कैमरामैन के अमाल में गुनाह लिखा जाएगा, और हर वो खातून जो नामहरम के सामने हिजाब नहीं कर रही है उसके अमाल में गुनाह लिखा जाएगा। और आप सोचकर बोलिए कि एक ऐरा गैरा शख्स, आपके होने वाली बीवी जो अपने शौहर के लिए बेहतरीन लिबास में है, उसकी फ़ोटो निकाले और वीडियो निकाले, ये आपको पसंद आएगा? बल्कि अगर कोई शख्स हमारे घर के लेडीज़ की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो हमें ऐसी नज़रों से अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए। और शादी एक ऐसा रिश्ता है जो इस्लाम की नज़र में आधे दीन को कामिल करता है, तो क्या आप ऐसा काम गुनाह से शुरू करना चाहते हैं? पर भाई खाना वगैरह तो खिलाना पड़ता ना, वरना लोग क्या बोलेंगे? उनके टाइम पे हम जब फुल खा लिए और जब हमारी बारी आई तो टला दिए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी मखलूक को खुश करने के लिए खुदा को नाराज़ नहीं किया जा सकता, वो हर एक के बदल काम आ सकता है लेकिन उसके बदल कोई काम नहीं आ सकता। आप सोचें कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी मर्तबा फरमाया यतीमों का ना भूले, गरीबों का हक अदा करें, और अगर आपको इतना ही अगर पैसा खर्च करना है तो आप एक छोटी सी दावत करें, अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को बुलाएं, और बाकी के पैसों से कुछ यतीमों और गरीबों को खाना खिलाएं, उसी क्वालिटी का, उसी स्टैंडर्ड का, या यतीमों और गरीबों की मदद करें। ऐसे नेक काम से अल्लाह और अहले बैत दोनों खुश होंगे, और नई ज़िंदगी ऐसे सवाब के काम से शुरू करें, इससे बेहतर और हो भी क्या सकता है। आज वाक़ईन दुनिया में गुर्बत और फ़कीरी है, लोग कहते हैं इराक़ को देखो, अफ्रीका को देखो, मैं कहता हूँ इंडिया में देखो, हैदराबाद में देखो, हमारे कितने मुसलमान भाई
غریب، بھوکے اور فقیر ہیں۔ کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ اتنے پیسے فضولی میں اور گناہوں میں کیوں اڑا دیے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور میری امت غریبی میں تھی، بھوکی تھی، ان کے لیے تم نے کچھ کیوں نہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس فضول کے گانے بجانے، سانچک، مہندی وغیرہ کے لیے پیسے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ رہی بات اس رشتے کی، میرے حساب سے یہ خاتون کا ایمان اللہ پر اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت بہت اسٹرانگ ہے، اس لیے وہ اپنے ایمان کی اتنا اسٹرانگلی بچاؤ کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے رحمان بھائی، اتنی نیک لڑکی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ یہ رشتہ آپ کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یقیناً وہ خاتون آپ کی زندگی کو دینی رنگ میں رنگ دے گی۔ خیر، مجھے گھر سے فون آ رہا ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اور آپ لوگ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ بات تو صحیح بولے میاں عابد بھائی، میری مثال لے لو، باوا لوگوں کو خوش کرنے اتنے پیسے لٹا دیے، اب قرضے میں ڈوبے ہوئے، کسی سے ہیلپ مانگنے گئے تو بھی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا بھائی۔ لوگ ولیمے میں آ کے گھپا گھپ کھا کے چلے گئے، لڑکی والوں سے پوچھنے گئے تو ان لوگ بول رہے ہیں لڑکے والوں کی خواہشاں پورے کرتے کرتے ہم خود قرضے میں ڈوب گئے، آج کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ پہلے سے اگر میں عابد بھائی کی بات سن لیتا تو آج ماحول کچھ اور ہوتا، باوا کے ساتھ بیٹھ کے سکون سے کرکٹ دیکھ لیتا اور باوا کی طبیعت بھی اچھی رہتی تھی۔ تم کیا بولتے رضوان بھائی؟ میرے کو آج عابد کی بات چپ گئی یارو۔ منجے، سانچک، مہندی میں لوگ آ کر کھا کر ناچ کے چلے گئے، آج دوبارہ اس کو پلٹ کے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ صحیح بولا انہیں، ہمیں معلوم ہے گانا بجانا اسراف کرنا حرام ہے، آیت بھی اور روایت بھی سنایا انہیں۔ اگر نئی زندگی گناہوں سے شروع کریں گے تو باقی کی پوری زندگی پر اس کا اثر رہے گا، آنے والی اولاد ہمارے جیسی نکلے گی۔ لیکن عابد دیکھو میاں، نیک ہے، عبادت کرتا، عزاداری کرتا، ماں باپ کی اطاعت کرتا، لوگوں کی مدد کرتا۔ ضرور ان کے ماں باپ اپنی نئی زندگی کی شروعات کچھ اچھے کاموں سے کرے ہوں گے، آج اس کا اثر ان بچوں پر ہے۔ کیا ہے کہ بھائی میرے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تم لوگ جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا، میرے سر کے لگا پھاڑ پھاڑ کر لے رہے ہیں، سر دگا رو۔ ٹھیک ہے چلو بھائی۔ اور سورہ احزاب کی آیت خدائے کریم فرماتے ہیں کہ مومن عورت کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، یہ ان کی پہچان اور شرافت کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے تو اپنی مرزا کا فتویٰ دیکھیے۔ رحمان بھائی، بات تو صحیح ہے بھائی، باوا اتنے قرضے لینے کے بیٹھے ہوئے، آج حالت یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں، دن کو چین نہیں۔ صحیح بولا انہیں، ہمیں معلوم ہے گانا بجانا اسراف کرنا حرام ہے، آیت بھی اور روایت بھی سنایا انہیں۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اتنے اچھے دوست دیے جن کے ذریعے تو میری ہدایت کرا۔ واقعاً عابد بھائی کی ہر بات صحیح ہے، میں شادی کرنے جا رہا تھا یا گناہ، میں نے سوچ لیا ہے میں اسی دیندار لڑکی سے شادی کروں گا۔